हेलो गाइस। तो ये वीडियो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 दोनों के लिए, क्योंकि मैंने चेक किया कि जो हिंदी बीए जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे बीए और बीकॉम के ये जो यूनिट है फोर्थ यूनिट ये सेम है और बाकी यूनिट्स क्या हैं कुछ डिफरेंट है। तो ये यूनिट बीए और बीकॉम दोनों के जो प्रोग्राम के कोर्सेस हैं उनके दोनों के लिए सेम है। तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ ताकि बीकॉम के और बीए के स्टूडेंट दोनों यूज़ कर सकें। तो बेसिकली ये हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर का नाम है बिबिया, जिसको किसने लिखा? महादेवी वर्मा जी ने। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि हमें क्या करना, जो चैप्टर्स हैं उनके सबसे पहले कि उसको जो लिखने वाले लेखक हैं उनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लेखक परिचय। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो महादेवी वर्मा जी होती हैं वो क्या होती है, एक बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री होती हैं और कवियत्री होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, गद्य लेखिका भी होती हैं। अब बेसिकली हम यहाँ से पढ़ेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में कि इनका जो जन्म था महादेवी वर्मा जी का 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के एक संपन्न एवं कला प्रेमी परिवार में हुआ था। इसका मतलब इनका जो परिवार था ये क्या था, संपन्न परिवार था, यानी कि इनके पैसे वगैरह या किसी भी चीज़ की कोई उतनी दिक्कत नहीं थी। और कैसा परिवार था? कला प्रेमी परिवार था। इसका मतलब क्या हो गया, इनके फैमिली के लोगों के अंदर पहले से वो सारी चीज़ें थी, कला वाली चीज़ें। इसके बाद में अगर इनके हम शुरुआत की पढ़ाई की बात करें तो क्या इनकी माता जो श्रीमती हेमरानी की देखरेख में हुई। उसके बाद में इनकी जो आगे की पढ़ाई प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए किया इन्होंने, संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त करी और जिसके फलस्वरूप इनके रिजल्ट में क्या मिला कि इनको उसी जहाँ पर एक तरीके से प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ाया था उसी के पास में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रथम प्राचार्य के रूप में इनकी क्या हो गई, नियुक्ति हो गई। और फिर जब इनकी योग्यता के कारण क्या हुआ, इनको एक तरीके से उसके आगे के पोस्ट पे भी भेजा गया, जिसको क्या बोला गया, एक तरीके से विद्यापीठ की कुलपति के पद का दायित्व भी निभाना पड़ा। इसके बाद में क्या हुआ, हम इनके आगे जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा ने अपना पूरा जीवन किस में लगा, एक तरीके से जीवन साहित्य और कला के प्रति समर्पित कर दिया। हालांकि ये इन्होंने जो साहित्य लिखना स्टार्ट किया वो थोड़ा बाद में किया, इससे पहले क्या करते थे, भारतीय दर्शन शास्त्र और जो उपनिषद होते हैं उनके प्रति इनका गहरा लगाव होता था। इसके बाद में क्या हुआ, ये छायावाद व रहस्यवाद के में मतलब इनके अलावा भी बहुत सारी कवि थी, बट उनमें ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। किसमें? छायावाद और रहस्यवाद में। इसके बाद में इनके फिर धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, इनका मान सम्मान बढ़ने लगा, इनको पुरस्कार मिलने लगा। कुछ पुरस्कारों के बारे में जैसे यहाँ बताया गया कि 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1956 में पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती सम्मान और विधानसभा की सदस्यता इनको दी गई। इसके बाद में क्या हुआ, लोग इनका सम्मान करने लगे, इनका भी एक अच्छा खासा नाम बन गया। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे फिर अगर हम बात करें तो फिर ये 80 वर्ष की आयु में क्या हुई, इनकी एक तरीके से मौत हो गई और 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत हो गया। ये उस तरीके से क्या बोला जा सकता है कि साहित्यिक युग का क्या हो गया, अंत हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा काव्य संस्मरण एवं रेखाचित्र, यानी कि इनके द्वारा कुछ लिखी गई चीज़ों के बारे में बताया गया। इस पेज पे अगर हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि जैसे साहित्यिक विशेषताएं, मतलब ये जो साहित्य लिखती थी तो इनकी क्या खासियत थी। तो सबसे बड़ी खासियत में से एक था कि ये पद्य और गद्य दोनों के प्रकार की रचनाओं को लिखती थी। इसके अलावा ये बहुत सारी और अच्छी चीज़ों को लिखती गई। इसका एक और खासियत क्या थी, इनकी विशेषता थी कि ये तत्सम तद्भव वाली जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। करुणा की गहनता, यानी कि क्या, दया भाव वगैरह। तो ये सारी विचार के द्वारा ये क्या करती थी, बहुत सारी अपनी भावनाओं को व्यक्त करती थी। तो बेसिकली जो मेन पॉइंट था जो मैंने आपको इस पेज पे एक्सप्लेन कर दिया। और अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो बिबिया नामक की जो कहानी है जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है ये बेसिकली है क्या। तो गाइज आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें और लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं क्या करूँ, आपके लिए ये सारी वीडियोज़ बनाता रहूँ।